आज की इस क्लास में हम यूनिट 1 फंक्शनल इंग्लिश में सेशन 4 प्लानिंग एंड आउटिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने का हमारा मेन मोटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझना है। प्लानिंग एंड आउटिंग की हेल्प से हम प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग आखिर होती क्या है? आउटिंग जो है, आउटिंग का मतलब होता है या तो आप पिकनिक पर जा रहे हैं बाहर, या फिर आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लंच या डिनर के लिए बाहर जाते हैं उसे भी हम आउटिंग बोलते हैं, और शॉपिंग पे जाना भी हमारा आउटिंग कहलाता है। लेकिन इन सभी आउटिंग को करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। उसी प्लानिंग के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो सभी प्रकार की आउटिंग है, जैसे पिकनिक पर जाना, मूवी देखने के लिए जाना, या फिर लंच डिनर के लिए जाना, इसके अलावा शॉपिंग के लिए बाहर जाना, इन सभी आउटिंग्स को प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और वो प्लानिंग जो डिपेंड करती है आउटिंग के टॉपिक पर डिपेंड करती है। मीन्स आप किस तरह की आउटिंग पे जा रहे हैं। अगर आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ और प्लानिंग होगी, अगर आप मूवी के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ और प्लानिंग होगी। तो डिफरेंट टाइप की आउटिंग के लिए डिफरेंट टाइप की प्लानिंग्स होती हैं। इमेजिन कीजिए आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उसकी एक लिस्ट तैयार करनी होगी। जैसे कौन कौन पिकनिक पर जाएगा, क्या क्या सामान हमें लेके जाना है, किस तरह से जाना है और कहाँ जाना है, इन सभी चीज़ की हमें लिस्ट तैयार करनी होगी। मतलब पहले से इनकी प्रिपरेशन करनी होगी, देन हम पिकनिक पर जाएंगे। जब भी आप किसी आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सजेशंस देने होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं। पहले वाला सजेशन जो है वो है लेट अस गो फॉर एन आउटिंग, कहीं घूमने के लिए बाहर चलें। या सेकंड वाला सजेशन जो है लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, पिकनिक के लिए चलें। ठीक है। तीसरे वाला सजेशन जो है लेट अस गो टू द मूवी, मूवी के लिए चलें। लेट अस गो आउट फॉर लंच, लंच के लिए बाहर चलें। लेट अस गो शॉपिंग एंड हैव लंच आउटसाइड, शॉपिंग के लिए चलते हैं और लंच भी बाहर ही करेंगे। इस तरह से भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं। जब आप आउटिंग के लिए प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग को हम किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले वाला सेंटेंस है आई विल बुक द कैब एंड यू कैन अरेंज फॉर द फूड। इसका मतलब है मैं तो कैब बुक करता हूँ और आप खाने की व्यवस्था कीजिए। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यू कैन टेक केयर ऑफ द प्लेट्स एंड ग्लासेस, आप प्लेट और ग्लास का इंतजाम करना। इसके अलावा तीसरा वाला सेंटेंस क्या है ब्रिंग बॉटल ऑफ वाटर, नैपकिन एंड सम प्लास्टिक बैग्स, पानी की बोतलें, नैपकिन और प्लास्टिक के थैले भी हमें लाने हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो सेंटेंस है यहाँ पर कहा गया है कैन यू ब्रिंग 2 मैट्स और एन ओल्ड बेड कवर टू स्प्रेड ऑन द ग्रास, क्या आप घास पर फैलाने के लिए मैट या पुराने बेड कवर ला सकते हैं। पांचवें सेंटेंस को भी पढ़ते हैं कैन यू चेक टिल व्हाट टाइम द पार्क इज ओपन, क्या आप ये पता कर सकते हैं कि पार्क कितने बजे तक खुलेगा। 6 नंबर पे एक सेंटेंस दिया गया है कैन यू बुक द मूवी टिकट्स, क्या आप मूवी के टिकट बुक कर सकते हैं। 7 नंबर पर जो सेंटेंस है उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं वी कैन मीट एट 6 आउटसाइड द थिएटर, मतलब हम 6 बजे थिएटर के बाहर मिलते हैं। 8 सेंटेंस में क्या कहा गया है आई विल कॉल अप मीना एंड राकेश एंड सी इफ दे वांट टू कम अलोंग, मतलब मैं मीना और राकेश को कॉल करके पूछता हूँ क्या वो भी हमारे साथ आना चाहेंगे। अभी तक जो भी सेंटेंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए उन सभी सेंटेंसेस में प्रोनाउन का यूज किया गया है। अब प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं और प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ड होते हैं जिनका यूज नाउन के प्लेस पर किया जाता है। नाउन के बारे में आपको पता ही होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है किसी प्लेस, किसी पर्सन या किसी थिंग का जो नाम होता है वो नाउन होता है। और इन नाउन्स के प्लेस पर जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। राम इज ए सिंगर, देखिए यहाँ पर राम कौन है, वो नाउन है। ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है ही इज ए सिंगर, यहाँ पर देखिए राम के प्लेस पर ही का यूज किया गया है। ठीक है। तो इसलिए ही यहाँ पर क्या है, ही प्रोनाउन है। मीन्स वो वर्ड जो भी नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं उन सभी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं आगे हम ये जानेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन, फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इस क्लास में हम इन सभी प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन। A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute
फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिन्हें किसी पर्सन के नेम के प्लेस पे यूज किया जाता है। और पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पर तीनों टाइप्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात करता है, मतलब कहने वाला जो होता है, जैसे आई, वी, माई। तो ये सभी जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो कहने वाला होता है, जो किसी बात को कहता है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, सुनने वाला। जैसे आप, यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, दिस इज़ योर बुक, ये आपकी बुक है। तो यहाँ पर योर क्या है? सेकंड पर्सन है। उसके बाद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जिनके बारे में कोई बात कही जाती है, जैसे ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, दैम, दायर, हिज। ये सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है? तो यहाँ पर इट जो है ये थर्ड पर्सन है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और दिया गया है यहाँ पर, दे रीड इन दिस स्कूल, मतलब वे इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है उनके बारे में, दे के बारे में। तो यहाँ पर दे जो है वो है थर्ड पर्सन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट रिफ्लेक्ट द वर्क ऑफ सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो वर्क हो रहा है उसका जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, किसी दूसरे पर्सन पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। तो ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, द बॉय हैंग्ड हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पर जो बॉय है वो लटक गया, उसने मतलब अपने आप को फांसी दे ली है। तो इसमें जो हिमसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि जो वर्क हो रहा है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? वो सीधा सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, हिमसेल्फ पर पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है वो बॉय के द्वारा, खुद के द्वारा हो रही है, और उसका जो इफेक्ट है उसी के ऊपर पड़ रहा है। जब वो अपने आप को फांसी देगा तो वो खुद ही मर जाएगा। तो इस तरह के प्रोनाउन जिनमें जो वर्ब होती है उसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट एम्फेसिस द नाउन इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, सच एज माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एक्सेट्रा। एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में दृढ़ता को दिखाते हैं। इस प्रोनाउन में जो भी वर्ड यूज होते हैं वो वही वर्ड यूज होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए जो माई सेल्फ, योर सेल्फ और हिमसेल्फ है, ये तीनों वर्ड्स जो यूज हुए हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज हुए हैं, और यही वर्ड यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। बस यहाँ पर क्या है, ये दृढ़ता को शो कर रहे हैं और वहाँ पर वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को शो कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, मैं इस वर्क को कर सकता हूँ। यहाँ पर जो माई सेल्फ है, आई माई सेल्फ है, वो कह रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, बिल्कुल दृढ़ता दिखा रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस काम को। Reciprocal pronoun, a reciprocal pronoun is used to express a mutual action or relationship between two pronouns। ये जो reciprocal pronoun होते हैं ये प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और आपस में रिलेशनशिप जो होती है इन दोनों प्रोनाउन में उसको शो करते हैं। जैसे each other, one another, ये जो है reciprocal pronoun है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, they lived each other, मतलब वे एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे each other क्या है? reciprocal pronoun है। सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, राम एंड शाम वर प्लेइंग ए गेम विद ईच अदर, राम और शाम एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी ईच अदर का यूज किया गया है जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अगला प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट डिमोन्स्ट्रेट्स द नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सच एज दिस, दैट, दिस और दोज। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी दूसरे प्रोनाउन की ओर सिग्नल करते हैं। जैसे दिस इज ए चेयर, दोज आर गुड बुक्स, नदर ऑफ यू कैन गो, नन कैन डू इट। तो ये सब जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अगला जो प्रोनाउन है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज अराइज क्वेश्चन फॉर द नाउन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हो, विच, वाट, होम एक्सेट्रा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिन प्रोनाउन का यूज जो किया जाता है क्वेश्चंस को पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो यहाँ पर व्हाट क्या है? वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके अलावा हु ब्रोक द ग्लास, शीशा किसने तोड़ा? तो यहाँ पर भी हु क्या है? वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, राम इज ए डांसर, मतलब कौन डांसर है? हु इज ए डांसर,
ठीक है। तो हु क्या है, वो इंटरगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो हमारा नाउन है उसके प्लेस पे यूज किया जा रहा है, राम के बारे में यूज किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारा इंटरगेटिव प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट शो द नाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, सच एज ऑल, सम, मोस्ट, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, एक्सेट्रा। इंडेफिनिट प्रोनाउन उन प्लेस पे यूज किए जाते हैं जहाँ पर किसी फिक्स पर्सन, थिंग्स आदि के बारे में ना पता चलता हो। जैसे एग्जांपल दिया गया है, सम आर बर्न ग्रेट, कहा गया है कि यहाँ पर कुछ जो होते हैं वो ग्रेट पैदा होते हैं, महान पैदा होते हैं। तो कुछ यहाँ पर सम जो यूज किया गया है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के प्लेस पे किया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, कोई फिक्स पर्सन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पर्सनों की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस है, ऑल वर ड्राउंड, तो यहाँ पर ऑल जो है वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, a word used at the place of noun that show the noun in distributive way is called distributive pronoun, such as each, everyone, either, neither, etc. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग कुछ व्यक्तियों, मतलब सम पर्सन जो होते हैं, या कुछ वस्तुएं होती हैं, इन सभी में सभी के लिए किया जाता है। मतलब किसी एक पर्सन या एक वस्तु के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। जहाँ पर सभी के बारे में बात आ जाती है तो वहाँ पर इस तरह के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे एवरीवन इज लाइब्रेरियस इन माई क्लास, मेरी क्लास में सभी लाइब्रेरियस हैं। तो यहाँ पर सभी के बारे में बात की जा रही है, पूरी क्लास के बारे में बात की जा रही है, किसी एक स्टूडेंट के बारे में बात नहीं की जा रही है। दूसरा सेंटेंस है, नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पर सभी के बारे में बात की जा रही है, एक के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट मेक रिलेशन ऑफ द नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, सच एज हु, विच, वाट, होम, दैट, एक्सेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन होता है जिसका यूज जो किया जाता है किसी नाउन के साथ रिलेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। जो इसके लिए वर्ड यूज होते हैं वो हैं हु, विच, वाट, होम, दैट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई नो द मैन हु कम हियर यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल यहाँ आया था। तो इन सभी सेंटेंस में जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, और उसके जो वर्ड यूज किए गए हैं, तो ये दोनों वर्ड जो हैं वो रिलेशन को दिखा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगला प्रोनाउन जो है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ए प्रोनाउन दैट इज यूज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इस तरह के प्रोनाउन का यूज जो किया जाता है जो इंसान के इमोशंस होते हैं उनको शो करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ब्रावो यू वॉन द मैच। इस सेंटेंस में ब्रावो का जो यूज किया गया है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह किया गया है। Thank you for watching.